इस वक्त ताज़ा तरीन मालूमात क्या है, क्या पता चल सका आपको अब तक? देखिए, सबसे पहले तो वज़ीर दाखिला ने इस वाक़ये के बाद नोटिस लिया है और एसएसपी मलीर से रब्ता करके फौरी तौर के ऊपर मालूमात को जामिया करके हक्काम को बताने की हिदायत की है और इलाका पुलिस और अफसरान को जाए वक़ूअ पे मौजूद हैं। इस हवाले से एसएसपी मलीर ने वज़ीर दाखिला सिंध को आगाह किया है। एसएसपी मलीर की जानिब से वक़ूए से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने लाने की यकीन दहानी कराई गई है। तफ़सीलात में तमाम पहलू और ज़ावियों से अहाता किया जाएगा, ये बात सामने आई है। ताहम वाक़ये के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि काफ़ी ज़ोरदार धमाका था। ऑयल टैंकर में इब्तदाई तौर के ऊपर बताया जा रहा है और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहाँ पे तलब किया गया है। एयरपोर्ट रोड को ट्रैफिक के लिए चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है मेन एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये खौफनाक धमाका था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक काफ़ी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ जो है कराची के बेशतर इलाकों में और दूर दराज तक सुनाई दी गई हैं। और अब इस वाक़े की हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ने ये अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर के ऊपर इस धमाके के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट्स मुरतब की जाएं कि धमाका किस नौइयत का था, किस वजह से पेश आया है और ऑयल टैंकर में किस नौइयत का ये धमाका था या किसी और गाड़ी में था। ताहम पुलिस जो है रेस्क्यू का अमल कर रही है, वहाँ से जख्मियों को निकाला जा रहा है और जो इस वाक़े में शदीद जख्मी है उनको पहली फुर्सत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और ये धमाका जो है काफ़ी दूर तक सुनाई दी गई आवाज़, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनाई दी गई बल्कि इसकी धमाके के बाद जो आग लगी उसके शोले भी बुलंद होते हुए दूसरे इलाकों में देखे गए और लोगों ने इसकी मौके के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं वो भी हमने हासिल की हैं। ताहम ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका काफ़ी ज़ोरदार था और बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब रोड के ऊपर ये वाक़े धमाका जो है खौफनाक धमाका हुआ और चंद मिनट पहले का ये वाक़या है। ताहम अब इब्तदाई तौर के ऊपर धमाका नौइयत का है, इस हवाले से बम डिस्पोजल स्क्वाड जब अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा बताया जा सकेगा। ऑयल टैंकर में इब्तदाई तौर के ऊपर ये बताया गया है कि धमाका जो है ऑयल टैंकर में हुआ है और इसके लिए जो जख्मी हैं उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कामिल हमारे साथ रहेगा। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ है और जाए वक़ुआ से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इत्तला मिलने पर रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार पहुंच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं, मनासिर भी आप देख रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि धमाके में जख्मी होने वाले 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि धमाके की जगह के इतराफ दरख्तों को आग लग गई है, मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर यह धमाका हुआ है। गुलशन हदीद, मली, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। साइट, करीमाबाद, जमशेद रोड के इलाकों में भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का एसएसपी मलीर से रब्ता भी हुआ है और उन्होंने हक़ाइक़ से फिलवौर आगाह करने के हवाले से हिदायत जारी की हैं। जबकि एसएसपी मलीर की जानिब से इलाका पुलिस और अफसरान जाए वक़ुआ पर मौजूद है, उन्होंने बताया है। जबकि वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने भी लाए जाएंगे, ये एसएसपी मलीर की जानिब से कहा गया है। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके के मनाजिर हैं। इत्तला मिलने पर रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार पहुंच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर ऑयल टैंकर में यह धमाका हुआ है। मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर यह धमाका था और आग भड़क उठी। आप मनाजिर भी मुसलसल अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग की वजह से करीबी कुछ गाड़ियाँ हैं उन्हें भी नुकसान हुआ और दरख्तों को भी आग लगी। कुछ अफराद यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करके बताया जा रहा है कि करीबी अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर यह धमाका हुआ है। इस धमाके के बाद यहाँ आग लग गई है और धमाके के बाद मुताद्दिद गाड़ियों में भी देखा जा सकता है कि आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और यहाँ पर मौजूद जो ज़ख्मी थे उन्हें भी रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि 6 ज़ख्मी हैं जिन्हें करीबी अस्पतालों की तरफ ले जाया गया है। ज़ख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और धमाके में 4 से ज़ायद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, दरख्तों को आग लगी है। मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट के करीब की ये सूरत हाल है और वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से पुलिस को ये हिदायत कर दी गई हैं कि रेस्क्यू के अमल को तेज़ किया जाए, मुतासरा शहरियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ये धमाका कि जिसके बाद 6 ज़ख्मी हस्पताल लाए गए हैं और ज़ख्मियों में से मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
4 गाड़ियां भी यहाँ पर तबाह हुई हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें नुकसान पहुँचा, दरख्तों को आग लग गई है। फौरी तौर पर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पहुँचे हैं, रेस्क्यू अमला यहाँ पहुँचा है। इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों को शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त भी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं साथ ही साथ जो ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें रेस्क्यू करते हुए फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है। और ज़ख्मियों की जो नंबर है कि कितने ज़ख्मी हैं यहाँ से अब तक रेस्क्यू किए गए, उनकी तादाद 6 है। बाकी इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, धमाके की नोयत से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इब्तदाई तौर पर ये धमाका जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हुआ और एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर यह धमाका कि जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई, मोटरसाइकिलों को आग लग गई, दरख्तों को आग लग गई और 6 अफराद ज़ख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस को हिदायत कि रेस्क्यू के अमल को तेज़ किया जाए, मुतासरा शहरियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ है और जय वक़ुआ से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। इत्तला मिलने पर रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार पहुँच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि धमाके में ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और धमाके की जगह के इतराफ दरख्तों को आग लगी, मुतादिद गाड़ियां यहां पर तबाह हुई। एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाला रास्ता है जहां पर धमाका हुआ और धमाका इस कदर शदीद था कि कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, डिफेंस, जमशेद रोड और गुलशन इकबाल समेत दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से पुलिस को हिदायत की गई है कि रेस्क्यू के अमल को तेज़ किया जाए और मुतासरा शहरियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मनाज़िर आप देख रहे हैं, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी हैं। इत्तला मिलने पर रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है और रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि धमाके में ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मज़ीद ज़ख्मियों को भी अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। धमाके की जगह के तरफ दरख्तों को आग लग गई, मुतादिद गाड़ियाँ यहाँ पर तबाह हुई। एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाला रास्ता है जहाँ पर धमाका हुआ और ये धमाका इस कदर शदीद था कि कोरंगी, गुलस्तान जौहर, गुलशन हदीद, डिफेंस, जमशेद रोड और गुलशन इकबाल समेत दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से पुलिस को ये हिदायत की गई है कि रेस्क्यू के अमल को तेज़ किया जाए। कराची एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है और रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से बताना है कि अब तक 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। अंजुम, बताइएगा आपके पास क्या लेटेस्ट है? एक CCTV भी सामने आई है जिसमें धमाका होते हुए देखा गया है। जब धमाका जैसे ही हुआ तो रोशनी एक बुलंद छोटा सा आसमान की तरफ गया था। तो ये ऑयल टैंकर का धमाका बताया जा रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू की जाने से बताया जा रहा है और रेस्क्यू के अमला भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाई में मौजूद है। एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर मौजूद है और जख्मियों को वहाँ पर जो जख्मी मुतादरा इलाके में हुए हैं उनको भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू का अमला वहाँ पर मौजूद है और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल नजर आ रहा है। इब्तदाई तौर पर अभी ये गैस टैंकर का धमाका बताया जा रहा है और सिलसिले में मजीद तफ्तीश की जा रही है। CCTV में जो मंजर नजर आया कि अचानक एक शोला सा बुलंद हुआ है और रोशनी दी हुई है और उसके बाद धमाके की आवाज आई है। तो ये सिलसिला है अभी और जो इब्तदाई शवाहिद है वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ताहम अभी तक इस बारे में कबल कहना है कि धमाका क्यों है। टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, अपने तौर पर वो इब्तदाई तफ्तीश कर रही हैं। वहाँ पर बम डिस्पोजल का स्क्वाड का भी अमला मौजूद है, रेस्क्यू का भी अमला मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे के भी मौजूद और तमाम जख्मियों को वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है। ठीक है, अंजुम वहाब हमें अपडेट कर रहे हैं। ये CCTV फुटेज भी एक आप देख सकते हैं, जबकि स्क्रीन के एक हिस्से में देखा जा सकता है कि धमाके के फौरी बाद यहाँ पर जो आग लगी उस आग पर काबू पाने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं और साथ ही साथ जो अस्पतालों की तरफ ज़ख्मियों को लाया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो मनाजिर भी आप ARY की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है और एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर यह धमाका हुआ। धमाके की वजह से 4 से 5 गाड़ियाँ बताया जा रहा है कि मुतासर हुई हैं, तबाह हुई हैं। मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर तबाह हुई हैं, दरख्तों को आग लग गई है और साथ ही साथ 6 ज़ख्मी अभी तक बताया जा रहा है कि यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, करीबी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया है और ज़ख्मियों में से मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब की इस वक्त ये सूरत हाल है कि जहाँ पर धमाका हुआ और धमाके के बाद 6 ज़ख्मी इस वक्त अस्पताल लाए गए हैं, मुताद्दिद की हालत
तशवीशनाक है। और धमाके के फौरी बाद की सूरत हाल ये है कि पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर पहुँचे। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू हुकाम ने फौरी तौर पर यहाँ मौके पर मौजूद जो ज़ख्मी हैं उन्हें रेस्क्यू करते हुए अस्पतालों की तरफ मुंतकिल करना शुरू किया। वहीं साथ ही साथ जो शहरी इस इलाके में मौजूद थे, इधर से सफ़र कर रहे थे, अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उनके यहाँ पर मौजूदगी से ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल बनी। और इस किस्म के हादसे के बाद, इस किस्म के वाक़े के बाद फौरी तौर पर एक पैनिक सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के भी मामला थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो ये बता रहे हैं कि इस सड़क को क्लियर भी करवाया गया है ताकि जो पुलिस हुकाम हैं, रेंजर्स के यहाँ पर एहलकार हैं, जवान हैं, अफसरान हैं, वो रेस्क्यू हुकाम जो हैं वो यहाँ पर आसानी से अपना काम जो है उसको मुकम्मल कर सकें। ये कुछ देर पहले के मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ख्मियों को यहाँ से निकाल कर अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ इस सड़क को क्लियर करवाने के लिए भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। अलबत्ता इस धमाके की नोयत से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो मंज़र है, जो एक CCTV फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धमाका किस कदर शदीद था, बुलंद शोला देखा जा सकता है। और उसके बाद के जो मनाजिर थे कि जिसमें धुएँ के बादल उठते देखे गए और साथ ही साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में दूर तक ये धमाके की आवाज़ सुनी गई है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये शदीद नोयत का एक धमाका है। लेकिन धमाके की नोयत क्या है इस से मुतालिक हमें इंतज़ार करना होगा। पुलिस हुकाम की जानिब से जो ही कोई मालूमात शेयर की जाएगी, कोई तफसील बताई जाएगी, हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस चीफ से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। धमाके की नोयत से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाही दी जाए, वज़ीर आला ने कहा है। और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से दे दी गई है। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ने भी पुलिस को हिदायत की थी कि रेस्क्यू के अमल को तेज़ किया जाए और मुतासरा शहरियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कि जिसके करीब सिग्नल पर यह धमाका हुआ। और ये वो सिग्नल है जो एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। पहला सिग्नल एयरपोर्ट से बाहर आते ही यहाँ यह धमाका हुआ। धमाके की नोयत से मुतालिक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। अलबत्ता जो मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं, आग लगी हुई है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, मोटरसाइकिलें तबाह हुई हैं, दरख्तों को आग लगी हुई है और फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू का जो अमला है वो फौरी तौर पर पहुँचा, पुलिस हुकाम पहुँचे, रेंजर्स की जो नफरी है वो यहाँ पर पहुँची और इस सारी सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू करने की कोशिश की गई। रूटीन के मामलात होते हैं कि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है ताकि जो शवाहिद हैं या रेस्क्यू का अमल है बुनियादी तौर पे वो भी मुतासर ना हो। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 6 ज़ख्मी हस्पतालों की तरफ लाए गए हैं, 4 गाड़ियाँ तबाह बताई जा रही हैं और दरख्तों को आग लग गई है। सलमान लोधी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सलमान, आप मौके पर मौजूद हैं, ज़रा बताइए इस वक्त आपके इर्द-गिर्द क्या सूरत हाल है, कितने ज़ख्मियों को यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पतालों की तरफ ले जाया गया, आग पर काबू पा लिया गया? देखें, इस वक्त मैं उस हिस्से पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये धमाका हुआ था। मेरे अकब के मनाजिर आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। पूरे हिस्से को ये कॉर्डन कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला जहाँ पर जो आग लगी हुई थी वो आग भी अब बुझा दी गई है। ये मॉडल कॉलोनी के करीब का ये इलाका है, एयरपोर्ट जाने वाला ये कनेक्टिंग शारा है जहाँ पर ये धमाका हुआ। 6 के करीब अफराद यहाँ से ज़ख्मी हुए जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, इसके साथ रिक्शा और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुँचा, कुछ गाड़ियों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। रेंजर्स और पुलिस ने तमाम हिस्से को कॉर्डन कर लिया है और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ यहाँ पे पहुंची थी, जो काफ़ी देर तक यहाँ पे आग लगी थी गाड़ियों पे, अब उन लगी गाड़ियों को आग बुझा दी गई है। इस हिस्से को कॉर्डन करने के बाद अब ये सर्चिंग का अमल शुरू कर लिया गया है। CTT की टीम में, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम में, रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुँच चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स ने भी तमाम हिस्से को कॉर्डन कर लिया गया है। इशारे फैसल जाने वाले ट्रैक पर यह जोरदार धमाका इतना जोरदार था कि आवाज़ एयरपोर्ट हदूद के अलावा मलीर, गुलिस्तान जौहर। सलमान हमें अपडेट करें, कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ और जायवकुआ से धुआं उठता दिखाई दे रहा था कि लेकिन अब उनका बताना है कि यहाँ पर आग को बुझा दिया गया है। इत्तला मिलने पर रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार पहुँच चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और अब तक बताया जा रहा है कि 6 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और ज़ख्मियों को तिब्बी सहूलियात के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। सलमान लोधी, एक बार फिर अपडेट कीजिएगा। सलमान लोधी, आप सुन पा रहे हैं?
सलमान लोधी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब की ये सूरत हाल है कि जहाँ पर ये धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हैं। Crystal clear, super stylish. Lovia V60 design. सिर्फ डॉन रियल नगेट्स बनते हैं फाइनेस्ट क्वालिटी ब्रेस्ट मीट से, जिससे नगेट्स रहे अंदर से खास और न्यूट्रिशियस। क्वालिटी इंग्रेडिएंट से इसे मिलता है भरपूर जायका। है ना डॉन नगेट्स तो रियल नगेट्स। फिर तो ये बहुत ही महंगा पेंट होगा। महंगा भी नहीं है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खराब होगा। बॉस जस्ट सेकंड बॉस। जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन बिल की डेट निकल जाए तो मसला हो सकता है। घर बैठे बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट और फोन का बिल देने के लिए जैज़ कैश है ना।